क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम का आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। तो इसमें सभी आपको निर्देश दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद में आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चयन करके लिखिए। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? तो परिवार से बिछड़ने के कारण। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोले जाते हैं, उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते हैं किसंदा को। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है तो उपयुक्त सभी। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भक्ति काल की प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि हैं तो जायसी। पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है बांस की। 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कवित्व कहा जाता है। भक्तिन का कद छोटा था। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में भी निपात शब्द है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई। संपादकीय को खालिस्तान की आवाज़ माना जाता है आम जनता की। सही जोड़ी। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। महाकाव्य 8 सर्ग होते हैं। जेठ का पुत्र जेठोत कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 हैं और महाकाव्य में आएगा पूर्वापर संबंध। सिल्वर बेडिंग है। मनोहर श्याम जोशी। मुद्रित माध्यम की विशेषता 3। अब है एक वाक्य, कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? तो इसमें आंसर आएगा चिड़िया। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। गन्ने के गाढ़े पके हुए गन्ने के रस को क्या कहा जाता है? तो इसे गुड़ कहा जाता है। चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो भगत जी। 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो लोटा, अंगोछा, थैला, लुटिया, झाड़ू। इसके बाद में किसंदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो भाव कहकर बुलाते थे। अगला है डेडलाइन किसे कहते हैं? तो किसी भी समाचार की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे कि हम उसकी डेडलाइन कहते हैं। इसके बाद में है सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद में है दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। सत्य। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा है। सत्य। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। सत्य। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्य। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है तो सत्य। इसके बाद में है 6वां क्वेश्चन है, नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम। और उसके अथवा का क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखी। तो ये है प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं। नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता। इसके बाद में नई कविता की 2 विशेष, तो इसका आंसर है सौंदर्य भावनाओं और कला पक्ष। इसके बाद में नवीन एवं नूतन कलात्मक अभिव्यक्ति और इनके कवि हैं धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह। 7वां क्वेश्चन है, स्नेह सुरा से क्या आशय है और बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में से झांक रहे होंगे? तो स्नेह सुरा अर्थात कवि ने स्नेह या प्रेम रूपी मंदिरा का पान किया है, वे उसके नशे में डूब गए हैं। बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों में से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांककर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 8वां 9वां क्वेश्चन, 2 महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम। और अथवा का है 2 खंडकाव्य और उनके रचनाकारों का नाम। इसके आगे 9वां है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा। तो ये 2 महाकाव्य उनके रचनाकार के नाम, रामायण वाल्मीकि द्वारा, महाभारत वेदव्यास के द्वारा और पद्मावत मलक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इस प्रकार खंडकाव्य में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास और सुदामाचरित नरोत्तम दास। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन था, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसका अथवा था व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। 10वां क्वेश्चन है, गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। इसका अथवा है निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंधों के नाम लिखिए। तो ये है गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास। और इसकी गौण विधाएं यहाँ पर दी हुई है, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टार, डायरी लेखन, भेंटा वार्ता। इसके बाद में पत्र साहित्य। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम एवं उनके 2 निबंध। तो
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बालकृष्ण भट्ट जिनकी भट्ट निबंधावली साहित्य सुमन, प्रताप नारायण मिश्र की है निबंध नवनीत और कली प्रभाव। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी और बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। इसके 12वां क्वेश्चन है कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए और तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से सहरा पहुंची। इसके बाद में बाजार के जादू वाला क्वेश्चन था। अथवा में बाजार की तड़क भड़क और वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को विवश हो जाता है तो उसे बाजार का जादू कहते हैं। बाजार का जादू चढ़ने पर व्यक्ति प्रत्येक वस्तु उपयोगी लगने लगती है, आकर्षण बस वह उन वस्तुओं को खरीद लेता है, परंतु बाद में वही वस्तु उसके आराम में दखल देने लगती है। 12वां क्वेश्चन था लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति आकार में बड़ी होती है, मुहावरा छोटा होता है। लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित उक्ति कहावतों से मानी जाती है, वहीं मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहाविर शब्द से मानी जाती है। लोकोक्ति का उदाहरण है काला अक्षर भैंस बराबर और मुहावरे का अर्थ है अंगूठा दिखाना। 12वें के अध्याय में हमें तकनीकी शब्द के बारे में बताना था। तो वे शब्द जो सामान्य ना होकर किसी विशेष तकनीक को व्यक्त करें तकनीकी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र आदि। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द युग्म क्या है, उदाहरण सहित लिखिए और इसका अध्याय है शब्द शक्ति के बारे में, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर है हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। जैसे कि पार्वती को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसका अध्याय था कि शब्द शक्ति के बारे में, उदाहरण सहित लिखिए। तो शब्द की शक्ति को बताने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं और यह अभिधा, व्यंजना और लक्षणा 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं और इसका अध्याय जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रही यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं। परंपरावादी, यशोधर बाबू परंपरावादी थे, उन्हें पुराने रीति रिवाज अच्छे लगते थे, वे संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, उन्हें अपनी पत्नी बेटी का संवरना अच्छा नहीं लगता, घर की भौतिक चीज़ें भी उन्हें चिढ़ है। धार्मिक प्रवचन सुनना, संध्या पूजन करना, मंदिर जाना, धार्मिक किताबें पढ़ना उनके जीवन का अहम हिस्सा है जो किशनदा ने विरासत में प्राप्त है। आदर्शवादी, वे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने निर्णयों में बुजुर्गों व बड़ों की सलाह लेना, सरकारी वक्त का पालन करना उनके आदर्श व्यक्तित्व को प्रमाणित करता है। इसका अध्याय का क्वेश्चन था कि हमें जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं बतानी थी। तो पहला, पढ़ने का इच्छुक, पिता द्वारा पढ़ाई रुकवा देने के बावजूद वह पढ़ने के लिए ललायित था, अतः उसने अपने अपनी मन की बात को माँ से कही और पिता पर दबाव डालने के लिए दत्ताजी राव के पास भी गया। परिश्रमी, आनंद बेहद परिश्रमी था, वह रोज खेतों में पानी देने जाता था, फिर पशु चराता था, फिर विद्यालय जाता, सारा दिन काम में व्यस्त रहता था। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है और पत्रकारीय लेखन के बारे में लिखिए। एक अच्छे लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली है आलेख का इंट्रो लिखना, यानी कई बार भूमिका या शुरुआत वाली बात अंत में लिखी जाती है ताकि हम पूरी सामग्री को एक संक्षिप्त विवरण साझा कर सकें। आलेख का शीर्षक होना चाहिए, उपशीर्षक बनाना चाहिए, मुख्य आइडिया और उस आइडिया के सपोर्ट में आने वाले आइडिया को क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। इसके बाद में पत्रकारिता लेखन के बारे में लिखिए। तो पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं जैसे कि अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता आदि। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर हरिवंश राय बच्चन या रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय लिखना है। और 17वें क्वेश्चन में दिया है महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार, किसी एक का हमें कवि परिचय लिखना है। ये रहा हरिवंश राय बच्चन का पूरा कवि परिचय साहित्य में स्थान सहित, और ये है रघुवीर सहाय का भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान सहित पूरा परिचय। तो सोठा छंद जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है, तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर इनकी उपयुक्त शीर्षक देना है और इनके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं अनसीन पैसेज, ये आपको खुद से कंप्लीट करने हैं।
इसके बाद में आपका इसका अथवा में एक आपको पद्यांश दिया हुआ है, जिसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके बाद में संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आप कर सकते हैं स्वयं से। लास्ट में आपका जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है दिए गए गद्यांश की। इसके बाद में नगर पालिका के अध्यक्ष को जल की आपूर्ति के संबंध में एक पत्र लिखना है, और अपने नाना जी को गांव वापस आने के लिए मीठी स्मृतियों वाला एक पत्र लिखना है। इसके बाद में आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो।